हेलो बच्चों। तो नेक्स्ट चैप्टर लेकर आ गए हैं मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर ग्रुप का, जो है क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। 12वीं बोर्ड परीक्षा में इससे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है और 2 नंबर के दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं मेंसुरेशन क्या होता है, क्षेत्रमिति क्या होती है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो क्षेत्रमिति में मैं आपको बता दूं, पढ़ते हैं जैसे सर्कल हो गया, वृत्त हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त की परिधि कितनी होती है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, सारे त्रिभुज उनके क्षेत्रफल, बेलन, बेलन का क्षेत्रफल, शंकु, शंकु का क्षेत्रफल, ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। तो इसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपसे। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, उन्हीं को देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, जैसे पहला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है। फिर इसके बाद है, त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हैं, तब त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो तीनों भुजाओं का योग बटे 2, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, है ना। फिर देखिए, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। ये जैसे बना है, एक कोण कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री का। और फिर मान लीजिए ये कोण अल्फा है और ये कोण बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा भी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। इसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। कितना होता है बच्चों? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना। चलिए, तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन। यही क्वेश्चंस आपको इन्हीं को पढ़ के जाना है। मेंसुरेशन में आपको लगभग चीजें हम यहाँ पे कवर करवा देंगे। 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, वो आपसे बन जाएंगे। चलिए, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं क्रमशः 10 मीटर और 12 मीटर हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, इस क्वेश्चन को समझिएगा। समकोण बनाने वाली भुजाएं, वे भुजाएं जो क्या कर रही हैं? समकोण बना रही हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। तो एक भुजा ये और एक भुजा ये दोनों क्या कर रही हैं? समकोण बना रही हैं। तो एक 10 है और एक 20 है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार, आधार कितना है? 20 गुणे ऊंचाई कितनी है? 10। तो इसको काट देंगे, 2 एक कम, 2 पंचे 10 और 20 पंचे 100। तो 100 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 वर्ग मीटर। तो ये हमारा ऑप्शन सी है, 100 वर्ग मीटर, है ना। इस तरीके से इसको कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर है, यदि उसका आधार 8 मीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए, क्षेत्रफल दिया हुआ कितना? 40। क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना दिया है? आधार दिया है 8 मीटर, गुणे ऊंचाई मान लेते हैं h है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 एक कम 2 और 2 चौको 8, और 4 को ले जाएंगे इधर, तो 40 के बटे में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 40/4 बराबर h। कितना आ गया? 10। h बराबर 10 मीटर। कितना आ गया? 10 मीटर। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना बच्चों। चलिए, अब फिर नेक्स्ट देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई क्रमशः 10 मीटर और 20 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? जब विकर्ण की लंबाई दी हो तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है? विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। तो देखें, इसको निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल 10 गुणे 20। तो 10 गुणे 20, इसको काट दो, 5, 20 पंचे 100।
100 वर्ग मीटर। तो 100 वर्ग मीटर ये पहला ऑप्शन है, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, है ना बच्चों। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, है ना। इसके स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाना। एक्चुअली क्या था कि डेली लाइव क्लास लगती थी, तो अब क्या है कि लाइव क्लास शाम को होती है, शाम को कुछ अर्जेंट काम होने के कारण लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहे हैं पहले से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। फिर वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr होता है। सबको पता होता है वृत्त कैसा होता है, ऐसा। और उसकी परिधि क्या होती है? अच्छा, वृत्त होता क्या है? वृत्त होता है कि किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट मतलब ये इसका क्या हो गया? सेंटर। किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स दूरी के सारे पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा या मिलाने वाला कर्व। किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स दूरी के ये रेडियस क्या होगी? हर जगह सेम होगी। सारे पॉइंट को मिलाने वाला लोकस ही क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है या वृत्त कहलाता है। तो इसका परिधि कितना होता है? 2πr। इसका एरिया कितना होता है? πr²। एरिया कितना होता है सर्कल का, वृत्त का? क्षेत्रफल πr²। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमारा एक और क्वेश्चन आ गया। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, उसके चारों ओर 5 चक्कर तय करने में, 5 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। एक मान लीजिए वृत्ताकार मैदान है। वृत्ताकार मैदान कैसा है? ऐसा वृत्ताकार मैदान है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 35 मीटर है। इसके 5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करना है, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए एक चक्कर कितना होगा? एक चक्कर होगा जितनी इस वृत्त की परिधि होगी, है ना। दूरी एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेंगे? जितनी इसकी परिधि होगी, है ना। तो परिधि कितनी होती है? 2πr। अब इसके 5 चक्कर लगाने हैं। एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेंगे बच्चों? जितनी इसकी परिधि होगी, वृत्त की परिधि होगी। तो परिधि कितनी होती है? 2πr। अब इसके 5 चक्कर लगाने हैं, तो कितना हो जाएगा? इसमें 5 का इंटू कर देंगे, इंटू 5। तो देखो 2 इंटू पाई का मान कितना होता है बच्चों? 22/7 होता है। गुणे आर कितना है? 35 है, गुणे 5। इसको हल कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 पना 35। अब 5 में 2 का गुणा करें तो 5 दूनी 10 और गुणे 22 गुणे 5। अब इसको गुणा कर लेंगे तो 10 पना 50 गुणे 22 कर लेंगे। 0 5 दूनी 10 की 0 हासिल आई 1, 5 दूनी 10 1 11, 1100 मीटर। तो 1100 मीटर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 1100 है, 11,000 है, 11,000 होगा। एक सेकंड, इसको इंटू करके चेक कर ले। ये एक 0 आ जाएगा, फिर 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, फिर 5 दूनी 10 है 11, 1100 मीटर आएगा। 1100 मीटर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1100 मीटर, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो इसका व्यास कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 616 दिया हुआ है, तो इसका व्यास पूछ रहा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। चलो देखो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बताया मैंने? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये होता है वृत्त का व्यास और ये इसका आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। ये दिया है हमको, कितना दिया है? 616 दिया हुआ है। हमको क्या चाहिए? इसका व्यास चाहिए। तो व्यास कैसे निकालेंगे? व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर, व्यास को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, है ना। इज इक्वल टू 2 इंटू आर। त्रिज्या का 2 गुना ही व्यास होता है। ठीक है, तो यहां से पहले त्रिज्या निकालेंगे। पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे r² बराबर 616। 22/7 को इधर साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? r² बराबर 616 गुणे 7/22। अब देखो इसको काटेंगे, कटेगा क्या?
11 से काटो, 11 पचे 55, 55 और 5 60 और 1 61, 6 बचा, 11 छक्का 66 और ये 11 दूनी 22, फिर 2 से काट दो तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, है ना। तो ये बन गया कितना, आर स्क्वायर बराबर 28 गुणे 7, 7 में गुणा कर दो, 7 अठे 56 की 6 हासिल आई 5 और 7 दूनी 14 और 14 और 5 19, 196। अब देखो 196 किसका वर्गमूल होता है, 196 किसका वर्गमूल होता है। तो वैसे हमको पता है 14 का होता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे, 196 का वर्गमूल कर देंगे ऐसे, 2 नाम 18, एक बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से जाएगा, 2 चौको 8, 1 9, 18 हो गया, तो 2 नाम 18, फिर 7 से जाएगा तो 7 सता 49 और 7 सता 49, एक 7 बाहर आया और एक 2 बाहर आया, 7 दूनी 14, तो आर बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे ब्यास पूछा है, तो ब्यास कितना हो जाएगा, 2 गुणे आर, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे आर कितना है 14 बराबर कितना 28, कितना हो जाएगा 28 मीटर, तो ये बी ऑप्शन है 28 मीटर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए, फिर इसके बाद है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 7 मीटर है, पूरे 100 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करे, 100 चक्कर लगाना है। देखिए त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर है, एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय होगी, जितनी वृत्त की परिधि होगी। देखिए वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई आर। ठीक है, ये कितना होता है कि एक वृत्त बना है, अगर हम इसको यहां से काट के और इस तरह से फैला दें तो ये कितना होगा, वृत्त की परिधि के बराबर होगा, है ना। परिधि मतलब इसकी दीवार की लंबाई, दीवार की दूरी कितना है 2 पाई आर, तो ये 2 पाई आर होती है, इसके कितने 100 चक्कर पूरे लगाने हैं, इसमें क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे, 100 चक्कर लगाने हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणे आर कितना दिया हुआ है 7 मीटर, तो 7 गुणे 100, 7 से 60 कट गया, 22 दूनी 44 और 2 जीरो 4400, 4400 किसी दिख रहा है, ये दिख रहा है 4400 मीटर, है ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आ गया रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो रिक्त स्थान, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल अभी पढ़े हैं कितना, पाई आर स्क्वायर। प्रिज्म का आयतन कितना होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। घन की सभी फलके कैसी होती हैं, घन कैसे बनता है, घन बनता है बच्चों ऐसे, घन ये ऐसे बनता है ना। तो सभी फलके कैसी होती हैं इसकी, सभी फलके होती हैं वर्गाकार होती हैं, कैसी होती हैं, वर्गाकार होती हैं। ठीक है, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अभी बताया हूं क्या कहते हैं इसको, वृत्त कहते हैं, है ना। एक निश्चित बिंदु से, जैसे मान लीजिए एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समुच्चय को क्या कहते हैं बच्चों, वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें, इसके बाद आगे चलते हैं। फिर इसके बाद है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होती है, अभी हमने देखा है होती है 2 पाई आर। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर। ए क्या होता है, घन की एक भुजा ऐसे, ठीक है, ये ए होता है एक घन की एक भुजा, ठीक है, तो 6a स्क्वायर होता है ना। फिर वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। वृत्ताकार वलय कैसे होता है, जैसे मान लीजिए छल्ला ऐसा, ये दूरी कितनी है मान लीजिए r1 और ये दूरी कितनी है r2, है ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी हमने एक क्वेश्चन किया, सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकाला है, क्या होता है 1/2। अब विकर्णों का गुणनफल क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल,
क्या होता है बच्चों, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। फिर पूछ रहा है 441 का वर्गमूल। 441 का वर्गमूल कितना होता है, 21। 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 आ जाएगा, है ना। तो चलिए, ये थे हमारे कुछ खाली स्थान। अब आगे और देखते हैं। ये सही जोड़ी, सही जोड़ी भी पूछी जा सकती है। 2 सही जोड़ी पूछ लेगा इस चैप्टर से, और 2-3 सही जोड़ी किसी और चैप्टर से पूछ लेगा। 5 सही जोड़ी 5 नंबर की पूछ लेगा, है ना। तो हमको ध्यान रखना है। ये देखिए 2022 में पूछा गया है, 2019 में, 2018 में, 2020 में, 2020 में फिर से पूछ सकता है ना। तो देखें, घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई कितनी होती है बच्चों, ये होती है a√3, ठीक है। और घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 6a²। अभी हमने देखा इसको, कितना होता है, 6a²। घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी अगर भुजा a है तो a का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर है हेरो सूत्र। हेरो सूत्र किसके लिए आता है, हेरो सूत्र आता है ये ऐसा त्रिभुज के लिए। तो हेरो सूत्र किसके लिए आता है, त्रिभुज के लिए आता है। हेरो सूत्र होता क्या है, √(s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस 3). ये क्या होता है, हेरो फॉर्मूला होता है किसके, फॉर दी ट्रायंगल के लिए। फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, हमने देखा था 3/4 और भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5वें नंबर का। अब एक ही बच रहा है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, एक बच रहा है, ये 6 नंबर, ठीक है। 1/2 इंटू डायगोनल्स का प्रोडक्ट। तो ये हमारी सही जोड़ी हो गई। तो बस इतना ही है, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इसके अलावा आपकी बुक में कुछ फॉर्मूले होंगे, मैं बता दे रहा हूं। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है ना, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल आपको थोड़े बहुत पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा पीएटी का रिजल्ट था। आप लोग इसको डेली देखते हैं, इसको देखते रहे बच्चों। आपसे एक बात कहना चाहूंगा, वीडियो को जो है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। दोस्तों को जरूर बताना है कि 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो है तो अच्छी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं, इसको देखो, इसको पढ़ो, है ना। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहना। ओके, चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये आ गई आपकी थैंक यू स्लाइड, है ना। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। थैंक्स।